ये है पूड़ी जिसमें कसूरी मेथी और अजवाइन है जी। साथ में जखी आलू जिसको आलू गुटका भी कहा जाता है जी। या आलू गुटके, आलू गुटके, लौकी का रायता और गाय के दूध की बनी हुई दही और आम का अचार। इनका मिल्क जो होता है बेसिकली बहुत बेनिफिशियल होता है, लाइक शुगर पेशेंट्स के लिए और हेल्थ वाइज वेरी बेनिफिशियल। वैसे पहाड़ी गाय दूध कम देती है? पहाड़ी गाय ये दूध कम देती है। इनका दूध का जो होता है इसका अराउंड 20 लीटर्स अ डे। होल्स्टीन गाय का? हाँ, होल्स्टीन गाय का। और जो हमारी वाली होती है उनका होता है आपका अराउंड 4-5 लीटर्स अ डे। वो पहाड़ी गाय है, वो देखते हैं। पहाड़ी गाय है। इनका साइज इतना ही होता है। अच्छा, हाइट छोटी होती है? हाइट छोटी होती है, तो मैक्सिमम साइज़ है इनका। और वो हो गई हमारी पहाड़ी भैंसें। तो इनको कहाँ ले जाते हैं चरवाने के लिए या यहीं लेके आते हैं चारा? पहले तो जंगलों में छोड़ा जाता था। अच्छा। अब से जब से लेपर्ड वगैरह का डर हुआ है तब से घर पे ही फीडिंग होती है। अनुभव, आप हंसा बिजली हैं, मेरी दीदी हैं और आपका जन्म भी यहीं हुआ और बहुत अर्ली एज में जो आपको पोस्ट पोलियो की वजह से एक पैर आपका जो था वो काम नहीं करने लगा। फिर आपने बचपन से ही यहीं गांव में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और एक शिक्षिका के रूप में आप यहाँ बड़ी प्रख्यात रही। 2007 के लिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं और यहाँ के जो बाल कहानियाँ हैं, फिर यहाँ के जो लोक कथाएँ हैं, उन पर बहुत अच्छा कार्य है। और हमारी एक परंपरा है कि यहाँ पर जो कल विश्वार आपको बता रहे थे कि चावल को पीस करके एक सफ़ेद पेस्ट बनाया जाता है और गेरू का बैकग्राउंड बना के उसमें ऐपण विधा होती है, ऐपण बनाए जाते हैं। तो ऐपणों की भी विशेषज्ञता दीदी को हासिल है। और गांव में सुधारात्मक कार्य जैसे बालिका शिक्षा के लिए, विधवाओं की शिक्षा के लिए दीदी हमेशा प्रयास में रही है। और प्रयासरत रहने के साथ साथ दीदी ने खुद अविवाहित होने का फैसला लिया है। तो आप हैं हंसा बिष्ट। मैम, हमें बताएं कि क्या बदलाव आपने देखा है यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के खान पान में, जीवन शैली में? जी, मेरी आयु इस समय 68 साल की हूँ मैं। इन सालों में बहुत लंबा अंतराल व्यतीत हो गया है। सभी चीज़ों में बदलाव काफ़ी आ गया है। जब हम छोटे होते थे यहाँ कोई यातायात के साधन नहीं थे और इतनी बसासत भी नहीं थी, बहुत कम घर होते थे। खेती का बहुत ज़्यादा फैलाव था, खेती पाती होती थी, अनाज भी बोते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रोडें आई, यातायात के साधन बने, तो लोगों ने आके बसना शुरू किया। यहाँ के लोग बाहर गए, बाहर के लोग यहाँ बसे। धीरे धीरे अनाजों का बोना कम हो गया। अब केवल यहाँ पर सब्जी का उत्पादन होता है। हमारे समय में बहुत कम लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती थी। उस ज़माने में लड़कों को पढ़ाते थे लेकिन लड़कियों को कम पढ़ाते थे। शिक्षित कर दिया उनको, बहुत से बहुत हाई स्कूल कर दिया, अपना काम चलाइए, अच्छी गृहस्थी चला सकें इस लायक बना देते थे माता पिता। लेकिन आज सारे साधन होने के कारण हमारे सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाहर कार्य कर रहे हैं और ये बच्चों ने मतलब आगे भी विदेशों में भी गए हैं। भारत में तो शहरों में हैं, बहुत सारे बच्चे विदेशों में भी हैं। तो उस समय के खान पान में आज के खान पान में बहुत अंतर है। उस समय हम लोग जो त्यौहार मनाते थे बड़े दिल से मनाते थे। बहुत पहले से बच्चे, बूढ़े और घर से माता पिता लोग इतनी तैयारियों में रहते थे कि त्यौहार का पूरा आनंद लिया जाता था। लेकिन आज बच्चे इधर उधर हैं, रूप भी बदल गया त्योहारों का। जो चीज़ें घर में हम त्योहारों में करते थे वो कम होने लगा है।
और पहनावे में भी बहुत अंतर आ गया है। पहले पहाड़ के हिसाब से हम जो पहनते थे, आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, इधर उधर जाते हैं तो उनके परिधानों में भी अंतर आ गया है। और यहाँ शादी बारात जो होती थी सर पहले, वो ग्रामीण हिसाब से होती थी, आसपास के गांव में ज़्यादातर होती थी, क्योंकि यातायात के साधन तो थे नहीं और सीधे साधे ढंग से उन दिनों बारात अक्सर 2 दिन की हुआ करती थी। पहले दिन बारात आती थी, रात्रि विश्राम होता था, वही घरेलू प्रकार का जो भोजन आदि खिलाया जाता था उनको, फिर दूसरे दिन कन्या को विदा किया जाता था। और लड़की को विदा करते समय माता पिता भाई गांव के लोग भी पूरा सहयोग देते थे। जो एक समुदाय में एक आपस में लगाव था, उसमें कहीं आपको लगता है कि वो कमी आई है अर्बनाइजेशन होने के बाद? समुदाय में जो लगाव था वो बहुत कम हो गया है। पहले से मिलजुल करके ही अपने कामों को निपटा लेते थे। शादी बारात होती थी, इतने लोग इकट्ठा होते थे, करीब करीब गांव के ही लोग उन कार्यों को संपन्न कर देते थे। आज मैं देखती हूँ, पहले तो शादी विवाह करने के लिए होटलों में शहरों में जाना पड़ता है। जिस शहर का लड़का होता है अक्सर लड़कियों के घर वालों को वहीं बुलाया जाता है। फिर जो गांव में भी करते हैं तो बहुत बड़े बड़े टेंट आते हैं, शामियाने आते हैं और वहीं कार्यकर्ता उनके ही होते हैं। घर के लोगों की तरह बाहर के लोग भी आते हैं, सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो समुदाय में जो सहयोग सहायता की भावना थी वो नहीं रही। उसमें काफ़ी चेंज आ गया है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि जो शादियों में खाना पीना होता था, पहले बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना बनता था, अभी भी ट्रेडिशनल है कि अब बदलाव आया है उसमें? उन दिनों पारंपरिक भोजन बनता था और खाने का भी बहुत अच्छा रिवाज था। चटाई बिछाई जाती थी ज़मीन में, पालथी मारकर बैठते थे और लोग सर्व करते थे, खाने के बर्तनों को लेके घूमते रहते थे, उनको देते रहते थे। आज का ये बुफे सिस्टम मेरे पसंद कम आता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाओ, कोई ले भी लेते हैं, कोई संकोच करते हैं, कोई नहीं जा पाते हैं। वो पारंपरिक जो हमारी परंपरा थी खिलाने की, वो मुझे बहुत पसंद थी। आज इसी चीज़ को मैं पसंद नहीं करती हूँ। अब खाने पीने की चीज़ें भी पहले जो घरेलू चीज़ों से बनती थी, आज अलग टाइप की चीज़ें बनती हैं। जो चीज़ें मतलब खाने को बच्चे खाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो स्वास्थ्य के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ भी चाउमीन मोमो का प्रवेश हो गया है? बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तो चाउमीन मोमो ऐसी पार्टियाँ होती हैं बिल्कुल शहर के प्रकार की, लेकिन पहले से सूजी आलू और छोले इस टाइप की चीज़ें बनती थी जिन्हें लोग प्रेम से खाते थे। लेकिन आज यही चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। हम पुराने लोग तो उसका इस्तेमाल भी कम ही करते हैं, लेकिन आज के बच्चे वो चीज़ नहीं बनी तो अन्य चीज़ों को कुछ अच्छा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा ही बनती हैं। तो मतलब काफ़ी बदलाव हुआ है। बिल्कुल, बहुत बदलाव हुआ है। और हो सकता है कि उस समय की आवश्यकताओं के लिए या जो पश्चिमी देशों में उस प्रकार का कल्चर रहा होगा, वहाँ का वातावरण वही रहा होगा, लेकिन हम एडॉप्ट करके गांव में भी अगर हम उसी सिस्टम को अपनाते हैं तो फिर अव्यवस्था तो होती है, क्योंकि हमारा कल्चर तो है नहीं वो, और हम फिर वो मिक्स्ड कल्चर में आ जाते हैं। मैं गांव में जाता हूँ जगह जगह, मैं कहता हूँ कि आदिकाल से जो चीज़ें लोग खाते आ रहे हैं, जो चीज़ें लोग अपनाते आ रहे हैं, अब जाके शहरों में पहुँचने लगी है वो, और उसको हम लोगों ने एक अलग नाम दे दिया है। शहरों में बहुत जगह उसको बोलते हैं सुपर फूड्स। जी। जैसे हल्दी है, हल्दी को या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मंडुआ है। हाँ, मंडुए का तो अब इतना प्रचार हो गया है। जब पुराने समय में हम मंडुआ खाते थे तो शहरी लोग सोचते थे इंटीरियर में रहने वाले लोग ही खाते हैं, लेकिन अब उसके महत्व को समझ के उसकी बिस्किट बन रही है, नमकीन बन रही है, मंडुए की कितनी चीज़ें बन रही हैं आज। और उसको मतलब दवा के रूप में भी शुगर वालों से कह रहे हैं मंडुआ खाओ, इस तरह से भी प्रयोग कर रहे हैं। वो पौष्टिक भी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए उसका प्रयोग करना अच्छा ही है। जी। लौकी की बीज निकाल दी, उसका कद्दूकस कर लिया, अब इसको बॉईल करने रख रहे हैं। स्मेल चला जाएगा लौकी वाला जो।
इसको खाएंगे किसके साथ? आलू के साथ। आलू के साथ? पूरी, हाँ जी। आलू पूड़ी। धनिया और जीरे को भुना जा रहा है। तो वैसे आम दिनों में नाश्ते में क्या बनता है घर पे? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। पराठे भी बनते हैं, बट थोड़ा पापा और बुआ के उससे ना। और फिर दोपहर में भात दाल भात। और रात में? साथ में वही रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। मतलब दिन में एक टाइम भात पसंद करते हैं, बाकी 2 टाइम रोटी खाना। तो लौकी को उबाल लिया, उसको छान लिया, छान के इधर मसाला डाल। पीस लिया और मसाला डाल रहे हैं। मसाले में धनिया, जीरा और राई। तो रायता सभी खाने के साथ चल जाता है। हाँ। सुबह नाश्ते में भी खा लो, दोपहर में भी खा लो, जब मन करे, किसी के साथ भी। पकौड़े के साथ भी चल जाता है, साथ भी चल रोटी के साथ भी खा लेते रोटी हैं। के साथ, चलिए। दाल चावल के साथ, सबके साथ चल जाता है। तो क्या क्या डालने वाले हैं एक बार पहले वो देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या होता है ना। ये जखिया है। ये देखने में तो उसकी तरह लग रहा है, मस्टर्ड सीड्स की तरह ही। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये आलू आपके यही खेत के हैं? खेत में, हाँ। ये पुराने ज़माने का है, तो हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया ताकि हमारे माताजी पिताजी की यादें बनी रहे हमारे साथ। नहीं तो काली बैठिए बेटा। इतने सारे अवार्ड्स। काफी सुंदर घर है। अब ये उस टाइम का देखिए सर, जो दरवाजे हैं ना उन दिनों के, मैंने फिर एज इट इज छोड़ दिया इसको, ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। इसमें यादें भी बसी रहती हैं मदर फादर की। जी जी। और गांव का जैसा टच भी बना रहता है। इसको 200 साल हो गए मकान। अच्छा। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई। हाँ सर। और कैपिटल बनाया गया देहरादून। हाई कोर्ट है नैनीताल में जी। और बीच में सुनने में आया था कि गैरिसन में शिफ्ट होगा कैपिटल। जी। आनन फानन में उत्तराखंड राज्य बना, उसके लिए तैयारियां तो करनी पड़ती हैं, बल्कि तो उस समय गवर्नमेंट भी वही थी ना, ये ओपन पोलिंग से नहीं थी, जो अंदरूनी बनाए थे जो लोग पहले से उत्तराखंड क्षेत्र के जो ये थे हमारे राजनीति। तो अब आनन फानन में तो फिर देहरादून में ही बनाना पड़ा। ठीक ही है सर, वो इस्टेब्लिश्ड सिटी है। और फिर वहाँ इतना उनको, मुझे लगा कि 2 जगह का प्रस्ताव था, या तो नैनीताल में राजधानी बने या फिर देहरादून में बने। अब कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, तो फिर बंटवारा सा हुआ कि एक जगह हाई कोर्ट बने और एक जगह राजधानी बने। थोड़ा सा तुष्टिकरण और वो भी है। फिर इनको ऐसा लगा होगा कि छोटा सा स्टेट है, अलग अलग जगह डेवलप हो जाएगी इस बहाने। नैनीताल में हाई कोर्ट है वहाँ, लेकिन जो उन आंदोलनकारियों का और एक समुदाय का ये मानना है कि अगर ये हिल स्टेट बनी है तो हिल स्टेट का जो राजधानी जो होगी वो हिल में ही हो कहीं। और ऐसी जगह इन लोगों ने तय की जहाँ पर जैसे इसके 2 जोन हैं, 2 रीजन हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। तो इनको ऐसा लगा कि जो बीच में कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में जो है, लेकिन वो अभी रिमोट एरिया है, लेकिन वहाँ अस्थायी राजधानी बन गई सर। पहले भी यूपी के ज़माने में क्या होता था, यूपी के ज़माने में सर ये गवर्नर हाउस भी 2 होते थे, एक लखनऊ और एक
नैनीताल। तो ये उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी। गवर्नर्स की ग्रीष्मकालीन जो कार्य होते थे वो नैनीताल से होते थे। 1 महीने के लिए गवर्नर आते थे और शेष लखनऊ। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने किया है कि जो गर्मियों में एक सत्र गैरसैंण में लगता है सर। ये है पूड़ी जिसमें कसूरी मेथी और अजवाइन है, जी साथ में जखी आलू जिसको आलू गुटका भी कहा जाता है जी। या आलू गुटके, आलू के लौकी का रायता और गाय के दूध की बनी हुई दही और आम का अचार। हाँ जी। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल खीरा और धनिए के नमक, धनिया का नमक, धनिए का, हरे धनिए का नमक। जी। तो ये जखिया जो है जी इसके बारे में बताएं। इसका काफ़ी प्रयोग होता है, तड़के की तरह भी इस्तेमाल करते हैं तड़के इसको। के तरह से, हाँ। बस ये क्या है कि बाकी इसकी जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू तो हुई जितने भी हमारे मसाले होते हैं, लेकिन ये दांतों में ना एक जो क्रंची सा फील पैदा करता है तो अच्छा लगता है। और इसकी खुशबू एक अलग किस्म की, भईरे की और जखिया की। ये है हरे धनिया का नमक, धनिया का नमक। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन है खीरे के साथ। ये अगर इसकी भी एक खासियत है धनिया की, अगर हम इसको पीस के नमक को रख देते हैं ना तो 3-4 दिन तक ऐसे रहता है, बल्कि हफ्ते भर तक खराब नहीं होता। इसको पीसी लूण कहते हैं सर। पीसी मैंने पीसा हुआ लूण नमक हो गया। ये आलू बहुत टेस्टी है। अच्छा लगा, थैंक यू बनाने वाले का। हाँ। और ये हमारे अपने खेतों के हैं ये आलू ना। अभी आपने देखा हमारे ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका है। गर्मियों के खाने में मजा आता होगा गर्मियों में। हाँ गर्मियों में। और इसमें कई बार क्या किया जाता है कि इसमें मिर्च भी डाली जाती है, हरी मिर्च भी पीस दी जाती है, तो मुंह में एकदम रिफ्रेश लगता है आदमी को। जी। देखिए इन सब चीज़ों का स्वाद ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके अपने खेत में उपजाया जा रहा है। बिल्कुल। साथ में कोई इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और काउडंग से है वो सब मैन्योर जो बना है। बिल्कुल। गाय पाल रखी है और घर के गाय की दूध दही वगैरह सब घर की गाय की है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? आलू। आलू। आलू आलू। आपने नहीं बताया हमें आपकी फेवरेट डिश। मेरी भी आलू ही है। अच्छा। हाँ आलू है। और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो जो कल हमने खाए मांस के बड़े। मांस के बड़े और रायता जो है मुझे अच्छा लगता है। आलू सही में बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी कहूँगा मेरा ही फेवरेट आलू है। हमारे जो कुमाऊं है ना ये एरिया है, हमने कभी खीरा कहा ही नहीं सर, क्योंकि यहाँ वो वाली तो होती नहीं जो ग्रीन एक कलर की यूं लंबी लंबी नहीं होती सांप जैसी, वो है ना बेसिकली। ककड़ी का भी अलग मतलब इतना बड़ा साइज नहीं होता। हाँ अब वो होता स्किन उसका हरे रंग का ही होता है। हरे रंग का। हाँ। और एक वो धारियों वाला तुरई सा भी होता है लंबा लंबा, उसको ककड़ी बोलते हैं। उसको ककड़ी बोलते हैं जी, प्लेन्स में। जी। और हमारे यहाँ इनको ककड़ी बोल देते हैं। ककड़ी का रायता क्रंची ज़्यादा है और लौकी का सॉफ्ट ज़्यादा है। तो हम लोग जो बड़े बूढ़ों को लौकी का खिलाते हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ककड़ी का। मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया नाश्ता। अब एक आपके लिए
सिंगल बनाए हैं इन्होंने। बिल्कुल, वो तो मेरी फेवरेट मिठाई हो गई, चाय कुमाऊनी के साथ कुमाऊनी जलेबी, इसका नाम दिया है मैंने। आपने दिया, बिल्कुल। मतलब तो मीठा नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात वही है हाँ। कि एक होता है ना ओवर स्वीट, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो मिठास है लगता है मुझे वो केले की है और घी की मिठास है, बस। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो ये तो मस्ट ट्राई डिश है, अगर कुमाऊँ आए और ये मिलेगा लोगों के घरों पे ही, घरों पे ट्रेडिशनल मिठाई है। हाँ। ये दुकानों में नहीं मिलेगा। ना वो उस तरह के ट्रेडिशनल है और शुभ कार्यों में ही बनती है। चलिए, हम भी अपनी कुमाऊँ फूड जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं आपके यहाँ से। हाँ, शुभ कार्य है। शुभ कार्य है। ये चॉकलेट है हाँ, और ये सिंगोड़ी। सिंगोड़ी इसको कहते हैं चॉकलेट, लेकिन इसमें चॉकलेट नहीं है। कहते चॉकलेट हैं, चॉकलेट नहीं, बिल्कुल। इसमें खोया खोया है। खोया को भून के जब तक वो काला नहीं हो जाता है और ऐसे वो लोजदार नहीं हो जाता, यूं करके जो तार नहीं बदने लग जाते, फिर उसको फैला के उसको काट लेते हैं। और इसी में अगर वो चीनी लगा दे तो ये बन जाएगी बाल मिठाई। बाल मिठाई। इसके बाहर से अगर वो शुगर के वो होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था आप लोगों ने, और हमें इतनी अच्छी जानकारी शेयर की आपने कुमाऊँ के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे यहाँ आए और हम लोग भविष्य में भी आपका इंतज़ार करेंगे, फिर ज़रूर दर्शन दीजिएगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट फूड डेस्टिनेशन पे।